बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नज़्ज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नज़्ज़ला अलल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून आमीन या रब्बल आलमीन। सो मुअज़्ज़िज़ सामीईन अज़ीज़ान मोहतरम, शुरू करते हैं उस हदीस से कि जिस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल तब तक नहीं निकलेगा जब तक मस्जिद के मिंबरों पे जुम्मे के खुतबों में उसका जिक्र होना बंद हो जाएगा। यानी जब लोग बिल्कुल उसको भूल जाएंगे तब दज्जाल निकलेगा। खुरूज अल मसीह अद-दज्जाल। और आज की मेरी जो कन्वर्सेशन है, जो टॉपिक है, जो स्पीच है मेरी, वो है द ग्रेट एंटी क्राइस्ट, द फॉल्स मसाया, अल मसीह अद-दज्जाल। इसके बारे में जो है ना वो थोड़ी सी बात करेंगे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि दज्जाल का खुरूज तब तक नहीं होगा जब तक लोग, जो इमाम साहब हैं, जो मिंबर पर बैठते हैं और जो जुम्मे के खुतबे होते हैं, उनमें दज्जाल का जिक्र नहीं होगा। जब लोग बिल्कुल ही भूल जाएंगे सिरे से कि दज्जाल है क्या, वो इतना बड़ा फितना क्यों है, उससे कैसे बचना है, तब दज्जाल निकलेगा। और आप मुझे बताओ कि आप उस चीज से कैसे बचोगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने बचना किस चीज से। कैसे बचेंगे आप उस चीज से जब आपको पता ही नहीं है कि आपने बचना किस चीज से। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो बेसिकली वो एक एक्सपेरिमेंट था। क्या दिखा रहे थे उसमें कि 6 माह के बच्चे थे और 1 साल के बच्चे थे जो अमूमन सिर्फ क्रॉलिंग कर सकते हैं। वो एक इंडोर प्ले एरिया था, उसके अंदर उन बच्चों को जो है ना उन्होंने वहां पे खेलने के लिए छोड़ दिया और साथ वहां पे सांप भी छोड़ दिए, सेफ्टी मेजरमेंट्स करके, और ऐसे सांप की सिलेक्शन की जो अमूमन जो है ना वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। उनका डंग निकाल दिया और तमाम जो है ना वो रेस्क्यू का अमला भी वहां पे मौजूद था कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो उसको उसी टाइम जो है ना वो वाइप आउट कर लिया जाए। वहां पे जो है ना वो उनके पेरेंट्स भी थे वहां पे। बेसिकली वो सांप जब उन बच्चों के दरमियान में चल रहे थे तो बच्चे बिल्कुल खुश, बच्चे जो है ना वो सांप के साथ खेल रहे हैं। एंड द चेरी ऑन द टॉप इज कि सांप भी बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा उस सांप से, बच्चे उसके दरमियान में खेल रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं और सांप उनके इर्द गिर्द ऐसे सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसे लाठी फेंकूं और वो सांप बन जाए, तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जो फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, कि जब फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका और वो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। कैसे जो है ना वो फिरौन के दरबार में एक खलबली सी मच गई, सब लोग वहां पे भागना शुरू हो गए। सब लोग जो है ना वहां पे जितने भी उसके चीफ थे, उसके खजानची थे, उसके आलाकार थे, उसके नौकर थे, सब वहां पे भागना शुरू हो गए। और सेम लाइक यहाँ पे भी अगर यहां से सांप निकल आए तो समेत मेरे आप सब भी भागने की जगह तलाश करेंगे। तो आसाम वो 6 माह का बच्चा वो ज्यादा बहादुर है मेरे और आपसे, वो तो नहीं डर के भाग रहा सांप से, वो तो बिल्कुल सांप के साथ खेल रहा है मुबीन, खेल रहा है वो सांप के साथ, उसको कोई भी फिक्र नहीं है वहां पे। मसला क्या है, मेरे में और उसमें कौन सी चीज फर्क कर रही है? नॉलेज, इल्म। मुझे इल्म है कि यार सांप डस ले तो मेरी मौत भी हो सकती है ना। उस बच्चे को नॉलेज नहीं है, वो नहीं डर रहा उससे, उसको पता ही नहीं उसने बचना किस चीज से है, वो बच भी नहीं रहा। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, आग में हाथ डाल रहा है, स्विच बोर्ड में हाथ डाल रहा है, जो चीज जमीन पे मिल रही है खा रहा है, मट्टी खा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि यार ये चीज मेरे लिए जो है ना वो मुजरे सेहत है या ये चीज मेरे लिए खतरनाक है। असम आप क्यों नहीं वाली हरकत करते, आग में क्यों नहीं हाथ डालते? पता है आग जला देती है। स्विच बोर्ड में क्यों नहीं जो है ना वो आप ये फेस 3 में जाके जो है ना वो ऑन ऑफ करना शुरू कर देते गीले हाथों से? क्यों? आपको पता है कि मैंने बचना है जिस चीज से, आप उससे बच भी रहे हैं। क्यों? आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि जो है ना वो आपने किस चीज से बचना है।
तो हम भी दज्जाल के फितनों से एंड द टेस्ट ऑफ ट्रायल्स एंड नाउअडेज एंड दैट आर वेटिंग अहेड अस, उनसे हम कैसे बचेंगे? जब हमें पता होगा उनके बारे में कि हमने जो है ना वो उनसे बचना है। पता ही नहीं है एक बंदे को कि फितने कौन से आ रहे हैं, अहादीस में क्या आए हैं, कुरान में किस चीज से जो है ना बचने की वईद है, पता ही नहीं बिल्कुल भी। बचेंगे कैसे? बचेंगे कैसे? बचेगा वही जिसके पास नॉलेज होगा। तलबुल इल्म, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो इसको आपने समझ लिया, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, ये भी है, ये भी दौरे हाजिर के उलूम हैं, लेकिन असल इल्म वो है कि जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। अब वो बेशक फिजिक्स पढ़ के आप अल्लाह के करीब हो जाए, आप बायो पढ़ के अल्लाह के करीब हो जाए, आप साइंस पढ़ के अल्लाह के करीब हो जाए, आप कुरान पढ़ के अल्लाह के करीब हो जाए, ऐसा इल्म इल्मुन नाफे वो होता है कि जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। ये इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये इल्म हासिल करने की बात कर रहा था मैं अब्दुल्लाह मुबीन, ये वाला इल्म हासिल करना है जो इंसान को दौरे हाजिर के फितनों से लड़ना सिखाए, ये वाला इल्म। तो अब जो है ना वो सबसे पहले हर चीज का आसान कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, हर चीज किसी ना किसी मकसद के साथ होती है। इन चीजों के बारे में बात करने का क्या मकसद है? व्हाट इज द पर्पस? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स? Why we are talking about the sign of the Qiyamah? Why we are talking about the events that are happen in the mahshar? Why we are talking about the tests and trials that are waiting ahead us? The great Imam, our past predecessor, the great Imam Ibn al-Hajar al-Asqalani, he said the purpose of talking about these things is to encourage someone to do good deeds, and might be possible some of them may be repent. इन सब टॉपिक्स को बात करने का मकसद ये है कि इंसान को असल चीज की तरफ रगबत दिलाई जाए, उसको क़यामत के फितने के बारे में, क़यामत के बारे में बताया जाए, क़यामत से पहले जो फितने आए उसके बारे में बताया जाए, ताकि वो कुछ ना कुछ खैर कमा के इस दुनिया से जाए। और क्या पता आज की मेरी तकरीर पे कौन सी हदीस, कौन सी आयत या कौन सा मेरा जुमला मेरी जुबान से निकले, अल्लाह उसमें तासीर डाल दे और किसी के दिल में लग जाए और वो तौबा कर ले। This is what exactly the Imam Ibn Hajar al-Asqalani said, कि might be possible some of them may be repent, क्या पता कोई तौबा कर ले। ठीक है ना? तो मकसद क्लियर करें। मकसद मेरा आज यहाँ पे दज्जाल के फितने के बारे में बात करना and the test of trials that are waiting ahead us, बात करना सिर्फ ये है कि हम में पता हो कि हमने किस चीज से बचना है और किस चीज से नहीं बचना, किस चीज पे अमल करना है, किस पे नहीं करना, नेक अमाल की तरफ रगबत दिलाना, और माइट बी पॉसिबल कि हमें से जो ना वो कोई तौबा कर ले। आसान कभी मोटरवे पे सफर किया है? मोटरवे पे सफर किया है, हाईवे के ऊपर सबने सफर किया होगा अमूमन। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें कोई बोर्ड नजर आते हैं जिसमें लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल लाहौर इज 20 किलोमीटर अहेड, लाहौर 20 किलोमीटर आगे है। मोटरवे पे अमूमन सब सफर करते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि लाहौर इज 15 किलोमीटर अहेड। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहां पे लिखा होता है लाहौर इज 10 किलोमीटर अहेड, देन 5 किलोमीटर अहेड, देन सक्सेसफुली यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन। अब आप लाहौर पहुंच चुके हैं। ये माइलस्टोन्स क्या रिमाइंड करवा रहे हैं आसाम? कि आप वक्तन फवक्तन अपनी मंजिल के करीब तर जाते जा रहे हैं। ये माइलस्टोन्स आपको रिमाइंड करवाते हैं कि जिस जगह पे आपने जाना है वो करीब आती जा रही है। अब वो 10 किलोमीटर दूर रह गई है, अब वो 5 किलोमीटर दूर रह गई है, अब सक्सेसफुली आप जो है ना वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। सेम लाइक द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट अस सम ऑफ द साइंस कि इफ यू सी देम देन रिमेंबर द डे ऑफ जजमेंट इज क्लोज। क़यामत करीब आ चुकी है। मतलब मैं उस क़यामत की निशानियां बता के जा रहा हूं है आसाम, कि जब तुम उनको देख लो तो समझ जाना कि क़यामत जो है ना वो करीब आ चुकी है। और अपने अमाल के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा गौर कर लेना, और अगर तो गुनाहों की जिंदगी में हो तो उससे तौबा कर लेना। ये वो माइलस्टोन है जो हमें रिमाइंड करवाते हैं। बेसिकली बात करते हैं कुछ क़यामत की निशानियों के बारे में। स्कॉलर सेड सम ऑफ देम माइनर क़यामत की निशानियां और कुछ मेजर क़यामत की निशानियां, माइनर एंड मेजर साइंस ऑफ क़यामा। जितने भी स्कॉलर हैं, बेशक वो जिस मर्जी मकातबे फिक्र किए हैं, उन सब का इस बात के ऊपर इजमा है कि तमाम छोटी क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अब कोई छोटी क़यामत की निशानी बची नहीं है। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब बड़ी क़यामत की निशानियां आएंगी। मैं कुछ निशानियां जो है ना वो आपके सामने रखता हूं
ताकि जो है ना वो आपको अंदाजा होगा और आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे उन क़यामत की निशानियों को। उनमें से एक, अरब के भूखे नंगे बद्दू, पांव में जूती नहीं है, खाने को खाना नहीं है उनके पास, नॉर्मेटिक पीपल्स, खाना बदोश, ऊंट चराते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, खैमे लगा के रहते हैं, सूखी भाई साहब सूखी सूखी खजूरों के ऊपर जो है वो गुजारा कर रहे हैं। ये लोग जब तुम देखो इनको, ये हाई राइज बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के मुकाबलाबाजी करना शुरू कर दें। दुबई के अंदर कब जो है ना वो ऑयल डिस्कवर हुआ है? 1966 के अंदर। 1960 में दुबई एक बंजर बियाबान सहरा था, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो नथिंग। लेकिन आज स्काई स्क्रैपर्स, बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब, ग्रैंड हयात, पाम जुमेरा, मक्का टावर, ये क्या है? दुबई, कतर और जो है ना वो सऊदी अरब, ये अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर है सब। असम ये वो माइलस्टोन था जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम इसको देखो तो समझ जाना क्यामत करीब है, तुम क्यामत के करीब जाते जा रहे हो। एक और छोटी क्यामत की निशानी जो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं, क्यामत तब तक कायम नहीं होगी। द ग्रेट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेड कि क्यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक अरब की जमीन सरसब्ज़ और शादाब नहीं हो जाएगी। 2 साल पहले बारिश हुई है, अभी रिसेंटली बारिश हुई है मक्का में, मदीना में, देख लें आप। मैं वो स्लाइड ऐड नहीं कर सका यहाँ पे, लेकिन क्या है, अरब का सहरा सरसब्ज और शादाब है। ये दूसरा माइलस्टोन था जो नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम इसको देखो तो समझ जाना कि क्यामत करीब है, तुम आखिरी जमाने के करीब तर होते जा रहे हो। अपने आमाल पे फोकस कर लो, ऐसा इल्म हासिल कर लो जो तुम्हारे लिए नाफे हो, तौबा कर लो। अगर ये सब चीजें पूरी हो गई, उसके बाद तुम्हें किसी किस्म का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ये वो माइलस्टोन से जो हमें रिमाइंड करवा रहे थे। एक और मैं आपको बता देता हूं, ऐसा जो ये तो हम अपनी रोज की जिंदगी में जो है ना वो क़यामत की निशानी देखते हैं। वक्त ऐसे गुजरेगा, साल महीनों की तरह, महीने दिनों की तरह, दिन घंटों की तरह और घंटे मिनट की तरह। अभी कल की बात है, मैं यहां पे खड़ा कह रहा था, अफलम यंजुरू इला समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फुरूज। 14 दिन गुजर गए हैं साहब उस बात को, और आज मैं दोबारा यहां पे खड़ा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त ऐसे गुजरेगा कि इंसान को समझ नहीं आ रही होगी ये क्या हो रहा है। वक्त में बरकत खत्म हो जाएगी। असम के नबी अलैहिस्सलाम के पास 30 घंटे थे, 24 घंटे ही थे। सहाबा के पास भी 24 ही घंटे थे, हमारे पास भी 24 ही घंटे हैं। लेकिन प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। डिस्ट्रैक्शन अपॉन डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया और बाहर की ब्रांडिंग, तरह तरह के रेस्टोरेंट, खाने, मसाला जात और ग्लैमराइज और यूनिवर्सिटीज और पता नहीं कौन कौन से ऐसे गैर नाफे इल्म हमें हासिल करने पे मजबूर कर दिया गया। अगर ये नहीं करोगे तो बेटा मुबीन अगर डिग्री ना ली, पुत्र क्या करेगा जिंदगी में। ये हैं वो ऐसी प्रायोरिटीज जो हमने अपनी जिंदगी में सेट कर ली हैं। 24 घंटे ही सहाबा के पास से उन्होंने रोम और पर्शिया फतह कर लिया। रोते होते थे कि जंग नहीं हो रही। ये भी किसी और दिन डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, समझना कि सहाबा ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। और आज हम तो बिल्कुल भी कई गुजरे हैं समेत मेरे, मैं तो आपसे ज्यादा गया गुजरा। तो ये थे वो माइलस्टोन्स जो नबी अलैहिस्सलाम बता रहे थे कि जब तुम इनको देखो, वक्त तेजी से गुजर रहा है। अरब की जमीन सरसब्ज हो चुकी है। अरब के बद्दू भूखे नंगे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाने में लगे हुए हैं। एक और छोटी सी मैं आपके सामने जो है ना वो रखता हूं, क़यामत की छोटी निशानियों में से एक, लोंडी अपने मालिक को जन्म देगी। व्हाट इज मीन बाय लोंडी अपने मालिक को जन्म देगी? स्कॉलर्स ने इससे क्या बात इंटरप्रेट की है? मालूम ये हो रहा होगा कि बच्चे सरदार हैं और माँ बाप जो ना वो गुलाम है। डैड आई नीड PS4। ओके हनी काम डाउन, PS4 आ जाएगा अगले महीने जो है ना वो सैलरी आएगी, उसमें से कुछ से। डैड आई नीड PS4 राइट नाउ राइट हियर।
ओके हनी काम डाउन, ले देते हैं आपको, मैं लोन लेता हूं अपने भाई से और मैं आपको PS4 लेके देता हूं। ये क्या है, क्या क्या लग रहा है? बच्चा सरदार है और माँ बाप जो है ना वो गुलाम है। इब्राहिम आज खाने में मामा ने सब्जी बनाई है बड़ी बेहतरीन, बड़ी ताकतवर है, इब्राहिम खा लो इसको। इब्राहिम सेड मैं नहीं खाऊंगा, पर्सनली पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मुझे आपका नाम याद है इस वजह से, मैं नहीं खाऊंगा सब्जी, आज तो मैं पिज्जा ही खाऊंगा। बेटा इतनी अच्छी सब्जी है, आपकी सेहत के लिए अच्छी है। मामा मैंने आपको कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पिज्जा ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है पिज्जा मंगवा देते हैं आपको। ये क्या एटीट्यूड है, ये क्या इमेज पोर्ट्रे हो रही है? माँ बाप गुलाम है और बच्चे सरदार है। ये मैंने वो क़यामत की निशानियां आपको सुनाई है कि जो हम अपने हाथों से अपनी आंखों से फील कर रहे हैं। एक क़यामत की निशानी सुनाओ शायद आपकी होश भी उड़ जाए। नबी इस्लाम ने फरमाया मेरा इस दुनिया में आना भी एक सेल्फ एक क़यामत की निशानी है। 1446 ईयर्स अगो नबी इस्लाम आए, उनका आना भी क़यामत की निशानी थी, उनका इस दुनिया से जाना भी क़यामत की निशानी थी। नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे हैं, आई एम द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड यू आर द लास्ट ऑफ द नेशन। तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे बाद आगे सिर्फ क़यामत है, डे ऑफ जजमेंट है, अकाउंटेबिलिटी है, हिसाब किताब है, जन्नत है या जहन्नम है, नारुन अबदा व जन्नतुन अबदा, या हमेशा हमेश की जो है ना वो जन्नत है या हमेशा हमेश की जो है ना वो जहन्नम है। तुम आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आनी। इतना करीब है हम क़यामत के कि 1446 साल गुजर चुके हैं, नबी इस्लाम को इस दुनिया में आगे जा चुके हैं वो। ये भी एक सेल्फ क़यामत की निशानी थी। सोचिए किस कदर हमारी आंखों पे जो है ना वो गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, हम पहचान ही नहीं पा रहे कि हम आखिर जा कहां पे रहे हैं। अब माइनर साइन तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए, अब मैं कुछ मेजर साइन आपके साथ डिस्कस करता हूं जो अभी तक नहीं हुए, ठीक है ना। मेजर साइन जो है ना वो मैं आपके सामने रखूंगा। 10 हैं। एक ही हदीस में नबी इस्लाम ने फरमाया था कि 10 बड़ी क़यामत की निशानी है। उनमें से सबसे बड़ी द एंटी क्राइस्ट, द फॉल्स मसाया, जिसको आप दज्जाल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले दज्जाल आएगा। अच्छा उससे पहले एक और बात, इब्राहिम तस्बीह है एक, उस तस्बीह को जो धागा है जिसने उस तस्बीह के दाने को पकड़ा हुआ है, अगर मैं वो तस्बीह का दाना और तस्बीह का धागा कट कर दूं, चांद क्या होगा? ऐसे ऐसे तस्बीह के दाने नीचे गिरेंगे। नबी इस्लाम ने फरमाया एक बड़ी क़यामत की निशानी ज़ुहूर होने का मतलब कि ज़ुहूर होगी, पिछली 9 ऐसे उसके पीछे जाहिर होगी जैसे तस्बीह के दाने गिरते हैं, किसी को पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे क़यामत की निशानियां पूरी होंगी और हम आंख खोलेंगे और हम महशर के मैदान में खड़े होंगे। सबसे पहली द फॉल्स मसाया, उसके बाद द सेकंड कमिंग ऑफ ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद द इमर्जेंस ऑफ गोग एंड मागोग, याजूज और माजूज की कौम का खुरूज, उसके बाद अद-दुखान, अ स्मोक दैट कवर्स अर्थ फॉर समटाइम्स, ऐसा धुआं जो दुनिया को कवर कर लेगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद दाबातुल अर्द, द अर्थ बीस्ट, ऐसा जानवर उमर जमीन से निकलेगा, लोगों से बातें कर रहा होगा। ये एंड टाइम्स की निशानी है, ये होने वाला है। उसके बाद तुलूअ शम्सी फी मगरिबिहा, राइजिंग सन फ्रॉम द वेस्ट, हजारों सालों से जो है ना वो सूरज कहां से निकल रहा है? मशरिक से। और हदीस में आता है कि जब सूरज गुरूब होता है ना तो वो अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है, इजाजत मांगता है अगले दिन तुलू होने की, उसको इजाजत मिलती है तो वो तुलू होता है। एक दिन ऐसा आएगा इब्राहिम, सूरज अल्लाह के अर्श के नीचे जो है ना वो साया करेगा, ओ अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करेगा, उसको इजाजत नहीं मिलेगी, उसको कहा जाएगा जहां से आए हो वहीं पे वापस लौट जाओ। और वो दिन होगा तुलूअ शम्सी फी मगरिबिहा, राइजिंग सन फ्रॉम द वेस्ट। और ये वो दिन होगा कि उसके बाद सुबहान कोई जितनी मर्जी तौबा कर ले
उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। द डोर ऑफ रिपेंटेंस विल बी क्लोज्ड। जितनी मर्जी सिंसियर तौबा कर लो, उसके बाद तुम्हें तौबा तुम्हारी कबूल नहीं होगी। मैं 20 अहादीस यहां पे खड़ा होकर सुना सकता हूं, वक्त में बहुत किल्लत है कि अल्लाह ताला कितना माफ करने वाला है। 100 कत्ल एक बंदे ने किए इब्राहिम, अल्लाह ने उसको भी माफ कर दिया। वक्त है, माफी मांग लो, माफी मिल जाएगी। एक बार सूरज मगरिब से निकल आया, तुम जितनी मर्जी तौबा करते रहना, अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद लैंडस्लाइड, जलजले, सुनामी, नेचुरल डिजास्टर इन द ईस्ट, इन द वेस्ट एंड इन द अरेबियन पेनिनसुला। जलजले आएंगे दुनिया में, सुनामियां आएंगी, तूफान आएंगे, नेचुरल डिजास्टर होंगे, कुदरती आफात। उसके बाद क्या होगा? अफार फ्रॉम यमन में जो है ना वो एक आग भड़केगी। अफार दैट विल गैदर पीपल फॉर द फाइनल जजमेंट, फॉर द फाइनल अकाउंटेबिलिटी। ये 10 क़यामत की निशानियां हैं जो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आने वाली हैं। और मैंने आपको बताया, हम क़यामत की जो छोटी निशानी जितनी भी है ये तो मैंने आपको बताई है। ये आप लोगों ने, ये तो ऐसी बात नहीं है, नई बातें मैं यहाँ पे खड़ा होकर बता रहा, ये वही बातें हैं जो आप अपने सामने देखते हैं। अब ये पूरी हो चुकी हैं। अब बिलीव करें, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, ये क़यामत की छोटी निशानी है, आगे कोई जगह बाकी नहीं है। इमाम मेहदी ने आना है, स्टेप इन, क़यामत की 10 बड़ी निशानियां शुरू हो जाएंगी और ये ऐसे गिरेंगी जैसे तस्बीह के दाने हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया 3 चीजों के आने से पहले अपने ईमान पे काम कर लो, नेक अमाल कर लो, अपने ईमान को स्ट्रेंथन कर लो, उसको मजबूत कर लो। एक बार वो 3 चीजें जाहिर हो गई ना इब्राहिम, किसी का ईमान लेकर आना उसके हक में काबिल कबूल नहीं होगा। वो जितना मर्जी ईमान ले आए, उसके बाद नहीं, चांद खत्म। कमाना था उस खैर उस ईमान से तो पहले कमाता। सबसे पहले मसीहा दज्जाल ये निकल आए ना, उसके बाद किसी का ईमान लेकर आना उसको काबिल कबूल नहीं होगा। टाइम ही नहीं होगा कि यार इस ईमान से कोई खैर भी कमा लो। दुखान, स्मोक का तो नहीं खैर मुझे इतना कंफर्म, लेकिन दावतुल अर्द जब ये निकल आएगा, उसके बाद भी किसी का ईमान लेकर आना कुछ भी नहीं। उसके बाद तुलू अश-शम्स फी मग़रिबिहा, ये 3 चीजें हदीस में, एक में नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये 3 एक बार पूरी आ गई ना, ये 3, उसके बाद किसी का ईमान उसके हक में कोई उसको फायदा नहीं देगा। वक्त ही नहीं होगा। दज्जाल ऐसे मैनिपुलेट करेगा और लोगों से उसका ईमान खरीद रहा होगा। जल्दी से, टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा दज्जाल के बारे में जो है ना वो मैं आपको बता दूं कि वो है क्या, उसकी सुपर नेचुरल एबिलिटीज। आप सोचे, एक बंदा, दज्जाल के आने से 3 साल पहले का जो अरसा है ना, पहले साल, अब समझ लें फॉर एग्जाम्पल, अगर 2028 में अगर दज्जाल ने आना है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर दज्जाल ने 2028 में आना है ना, तो हदीस में आता है 2025 पता कैसे गुजरेगा? 1/3 रेन बंद, 1/3 वेजिटेशन फ्रॉम द अर्थ बंद। दूसरे साल 2026 में आधी बारिश जो है आसमान से अल्लाह ताला कहेंगे रोक लो, जमीन आधी वेजिटेशन बंद कर देगी। 2027 के अंदर देयर विल बी नो रेन फ्रॉम द अर्थ, दैट अ सिंगल ड्रॉप भी जो है ना वो जमीन बारिश का जमीन पे नहीं आएगा, और एक पौधा भी जो है ना वो आपके वो जमीन से नहीं उगेगा। फेमिनिन, कहत साली, लोग भूखे मिट्टी पे बड़ी बड़ी रोटियों पे गुजारा कर रहे होंगे, तब 2028 में दज्जाल आएगा। और आप सोचें, एक बंदा आया है, इब्राहिम 3 साल हो गए बटर चिकन नहीं खाया, 3 साल हो गए कोई अच्छा खाना नहीं खाया कि मेरे टेस्ट बर्ड जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। एक बंदा आया, उसने कहा कहत साली है, हाँ कहत साली है, बहुत कहत साली है। वो कहेगा बारिश हो जा, बारिश होना शुरू हो जाएगी। वो जमीन को हुक्म देगा ग्रीन एंड इट विल टर्न ग्रीन। वो कहेगा रेन एंड इट विल रेन। सोचे, आज तो सर 1000 रुपए के ऊपर झूठी गवाही दे के मैं अपना ईमान बेच देता हूं। मुझे जमीन पे बड़ा बटवा मिल जाए ना, तो मैं उसको उठाना अपना हक समझता हूं, मैं कि मेरा हक है, अल्लाह ने दिया मुझे ये। सोचिए, जब 3 साल से कहत साली होगी, खाने को कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं है, भूखे नंगे बर्बादी पड़ी हुई है, कलर नहीं देखा ग्रीन पौधों का, क्योंकि वेजिटेशन तो बंद है, कलर नहीं, ग्रीन खत्म। एक बंदा आया है, भाई कहता अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए आसिम साहब? हाँ जी जी।
पैसा, तुम्हें फेम, तुम्हें पावर, तुम्हें पैसा, तुम्हें हाई राइज बिल्डिंग, तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां, बीवी, बच्चे, खर्चे तुम्हारे सब पूरे करता हूं, एक चीज मुझे दे दो। एंड व्हाट इज इट सुभान? आपका ईमान। मुझे रब मान लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूं, मुझे रब मान लो तुम। मुर्दे जिंदा कर रहा होगा, मुर्दे जिंदा कर रहा होगा, मुर्दे को कहेगा जिंदा हो जाओ तो जिंदा हो जाएगा। आपकी तमाम सेंसेस कह रही होंगी कि यार ये दिस इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ये कोई इंसान नहीं लग रहा। आपकी 5 सेंसेस कह रही होंगी कि यार ये क्या कह रहा है, मुर्दा जिंदा हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाता है, कह रहा है बारिश हो जाए तो बारिश हो जाती है। कमजोर ईमान वाले जो होंगे ना, हाथों हाथ दज्जाल जो है ना वो उनसे उनका ईमान खरीदेगा। ये वो जो है ना साइंस है, ये वो फितने हैं कि जो मुझे और मेरे इन बच्चों को, सबके बच्चों को आगे दरकार है। इन पे कोई किसी को ट्रेन ही नहीं कर रहा कि पुत्र ये भी फितने हैं, अपने ईमान की हिफाजत कर ली। पैसा कितना कमा रहा है ये बता तू मुझे, बिजनेस स्ट्रेटेजी लेके आप उतर, छोड़ तू ईमान, ईमान देख लेंगे बाद में। सोचे सारी जिंदगी इंसान ने जो है ना वो मतलब ना खैर कमाई, एक फितने में पड़ा, नारुन अबदा, और हमेशा हमेश की जहन्नम में पड़ गया। नॉलेज, नो नॉलेज, नो नॉलेज, पता ही नहीं बचना किस चीज से। तो बचेंगे कैसे? जब पता होगा तभी बचेंगे ना। लोग थोड़े थे तो मैंने उस टाइम वो एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा जो होता है ना, वो आग में भी हाथ डाल रहा होता है, वो मिट्टी भी खा रहा होता है, ठीक है। मैं और आप क्यों नहीं करते ऐसा? हमें पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो आग जला देती है। उस बच्चे के पास नॉलेज नहीं है, उसको इल्म नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो हम भी कैसे उस फितने से बचेंगे जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमने बचना किस चीज से यार। तो अपने आप को इल्म से जो है ना वो स्ट्रेंथन कर ले। ये है वो दौरे हाजिर के फितने जिनके बारे में हमें अपने बच्चों को ट्रेन करने की जरूरत है। हर बाप का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को जो है ना वो दज्जाल के बारे में बताए। और हम यहाँ पे बैठे हैं ऐसे, बेटा ये नमाज नहीं होती, ये नमाज का तरीका नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे। वो काफिर तो वो काफिर, ये तो वो फिरका हमारे यार, और पता नहीं क्या क्या, मॉडर्निज्म, कैपिटलिज्म, बस खत्म हो गया। इस बारे में बात ही नहीं, इस बारे में बात ही नहीं। तो मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमें दौरे हाजिर के फितनों से एंड दैट वेटिंग अहेड ऑफ अस, हमें उनसे लड़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अंदर इतना ईमान हो कि हम दज्जाल को देख के सामने से जो है ना वो उसको रेसिस्ट कर सके। बारकल्लाहु फीक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।